इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट आइटम्स इनटू अ लिस्ट। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम डॉट अपेंड यूज करते हैं फंक्शन तो उससे लिस्ट, ये हमारी लिस्ट है, इसके एंड में आप कोई भी स्ट्रिंग या इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं डॉट अपेंड के थ्रू, राइट। लेकिन ये हमारा लेसन है इंसर्ट। आपके माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर सपोज हम मिडल में या यहाँ कहीं और भी हम ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट इंसर्ट फंक्शन। सो इंसर्ट आइटम्स इनटू अ लिस्ट, यही हमारा टॉपिक है। यूज डॉट इंसर्ट टू डिफाइन एन इंडेक्स टू इंसर्ट एन आइटम। पहले मैं आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद हम एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कोडिंग लिख सकते हैं। देखिए इंसर्ट डज नॉट ओवरराइट, ये ओवरराइट नहीं करेगा। ये क्या होगा कि आपने अगर सपोज यहाँ कोई एडिशन करना है स्टूडेंट नेम का, आपने यहाँ करना है, आपने 0 इंडेक्स पे करना है, ये एक ऐड कर देगा, इंक्रीजेस इंडेक्स बाय 1 at and above the insertion point, can use to append a new index to the end of the list। और अगर हम लिस्ट के आखिर में एंड में कोई चीज ऐड करना चाहें तो सेम फंक्शन जो अपेंड फंक्शन यूज करता है वही इंसर्ट फंक्शन भी कर सकता है। क्योंकि अपेंड से क्या होता है कि लिस्ट के आखिर में एंड को आपने अगर इंक्रीज करना हो, एक्सटेंड करना हो तो हम अपेंड यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने इंसर्ट को भी यूज करके आखिर में हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो सेम फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल सेट की है। स्टूडेंट अंडर स्कोर लिस्ट, ये एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू लिस्ट। लिस्ट कैसे है आपको पता चलेगा ये लिस्ट है। देखें ये आपके पास 3 आइटम्स हैं, हमने इसको स्ट्रिंग में लिखा है, सेपरेटेड ये कॉमा से हुए हैं और स्क्वायर ब्रैकेट इनक्लोज्ड है, इट मींस कि ये लिस्ट है। प्रिंट स्टूडेंट अंडर स्कोर लिस्ट बिफोर, पहले ये बिफोर ये जो है प्रिंट करेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। फिर मैं सेकंड कोडिंग को रन करवाऊंगी और फिर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंट इंडेक्स 0 इज, कैसे प्रिंट करे, इंडेक्स 0 क्या है, ये 0 से आपने स्टार्ट करना है जो है रुबाब। स्टूडेंट अंडर स्कोर लिस्ट, ये वेरिएबल है, आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखना है क्योंकि हम 0 मालूम कर रहे हैं। उसके बाद देखें ये बैक स्लैश और एन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता देती हूँ। बैक स्लैश एन से क्या होता है कि ये आपके पास प्रिंट, ये जो पूरा आपने एक लाइन में लिखा है ये एक लाइन में नहीं आएगा, यहाँ जब हो जाएगा कंप्लीट तो ये सेकेंड लाइन में आपका ये वाला पोर्शन सेकेंड लाइन में चला जाएगा। बैक स्लैश एन का मीनिंग है न्यू लाइन। इंडेक्स 1 इज, इंडेक्स 1 क्या है, 0 1 फातिमा, ये आपके पास नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब हम इसको रन करवाते हैं तो देखें पहले ये प्रिंट, ये जो हमने सेकेंड लाइन है, प्रिंट क्या करना है, स्टूडेंट अंडर स्कोर लिस्ट बिफोर, और फिर बिफोर आ गया रुबाब फातिमा एंड रॉबर्ट। इंडेक्स 0 इज स्टूडेंट लिस्ट रुबाब, इंडेक्स 1 इज फातिमा। लेकिन ये बैक स्लैश एन ने क्या किया कि यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा। अब ये सेम एग्जाम्पल है, थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई किया और मैं दोनों में आपको कंपैरिजन भी बताऊंगी। द लिस्ट आफ्टर इंसर्ट, अब हम चाहते हैं कि हमने एक न्यू स्टूडेंट नेम इस लिस्ट में ऐड करना है तो क्या होगा, स्टूडेंट अंडर स्कोर लिस्ट, ये वेरिएबल लिखा, डॉट इंसर्ट। डॉट इंसर्ट से आप कहीं भी लिस्ट में इंसर्ट करवा सकते हैं, जबकि डॉट अपेंड से ऑलवेज वो आखिर में एंड में, लिस्ट के एंड में ऐड होगा। तो डॉट इंसर्ट 0, और 0 पे आपके पास क्या है, रुबाब। हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ 0 पे एलेक्स आ जाए। और ये प्रिंट कैसे करेगा, स्टूडेंट लिस्ट आफ्टर, और ये सेम मैंने यहाँ लिखा है, इंडेक्स 1 इज स्टूडेंट दिस, एंड देन न्यू लाइन इंडेक्स 0 इज, नाउ यहाँ पे एलेक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 इस वक्त रुबाब है, अब हम इसको एलेक्स डालूंगी तो एलेक्स आ जाएगा। और देखिए मैंने ये 2 का भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडेक्स 2 पे क्या है, तो हम रन करवा के ही हमें पता चलेगा कि क्या आएगा। तो इसको चलें रन करवा लेते हैं हम। ये देखें स्टूडेंट लिस्ट आफ्टर, आफ्टर क्या हो गई, एलेक्स, 0 इंडेक्स पे एलेक्स आ गया, रुबाब फातिमा रॉबर्ट। अब इंडेक्स 1 क्या है, इंडेक्स 1 रुबाब है, कभी भी आप नहीं कहेंगे एलेक्स है, ये 0 है, 0 1, और फिर इंडेक्स 0 एलेक्स आ गया, इंडेक्स 2 फातिमा हो गया।
तो ये हमारे पास हो गए 0 1 2 3। तो डॉट इंसर्ट से क्या होता है कि लिस्ट में अगर आप 0 इंडेक्स लेवल पे चाहें, 1 पे चाहें, 2 पे चाहें, एंड कहीं पे भी आप करवा सकते हैं न्यू नाम, जो भी आपके पास हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, आप उसको करवा सकते हैं ऐड। अब यहाँ मैंने एक और बनाया है, प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट बिफोर। अब देखें 0 1 2 3। अब मैं इसके एंड पे पुष्पा नाम लिखना चाहती हूँ। देखिए 0 1 2 3 तो फोर्थ होगा। तो यहाँ पे ये सेम लाइन मैंने ये लिखी है, कैन यूज टू अपेंड अ न्यू इंडेक्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अगर मैं डॉट अपेंड करके लिखूंगी तो भी आखिर में ले आएगा, लेकिन इंसर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं और हमने यहाँ मेंशन कर दिया 0 1 2 3 के नेक्स्ट जो है इंडेक्स वो 4 है, वहां पुष्पा आ जाए। तो हम इसको रन करवा के देखते हैं। तो देखें एलेक्स, रुबाब, फातिमा, रॉबर्ट, पुष्पा, ये बिफोर था और ये आपके पास आफ्टर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि बिफोर भी आए ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये पहले था और पुष्पा हमने ऐड किया है। तो इंसर्ट फंक्शन अगर आपने लास्ट इंडेक्स पे यूज कर रहे हैं तो वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा जो हमने डॉट अपेंड से किया था। लेकिन फर्क क्या है कि डॉट अपेंड हमेशा आखिर में आपकी लिस्ट को एक्सटेंड करेगा, जबकि डॉट इंसर्ट फंक्शन जहां आप चाहें आप इंसर्ट करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।